तो देखते, सुबह जो लोग निकलते हैं वो उसके स्टेशंस के बोटल नेक्स में फंस जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग जलीलो ख्वार होते हैं आपकी नाअहली की वजह से। रेड लाइन बना रहे हो, ये भी एक बेकार किस्म का प्रोजेक्ट है। लाइट रेल सिस्टम होना चाहिए था, एलिवेटेड और अंडरग्राउंड। कौन बोलेगा? इसलिए कि आपने तो इख्तियार ही नहीं दिया हुआ किसी को, इंतखाब कराते नहीं है, इख्तियार देते नहीं है, सारी चीज़ों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, लूट मार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। 80% करप्शन हो रही है, कमीशन प्लस करप्शन। और ये सब सिंध हुकूमत कर रही है, जो अपने आप को बहुत साफ सुथरा पूरे वेस्ट के सामने काबिल कबूल बनाने के लिए 2-4 कार्रवाइयाँ डाल देते हैं ताकि मगरिब कहे आप बहुत। अब दुनिया में चीज़ें छुपी हुई नहीं है, आपको पूरी दुनिया में जवाब देना पड़ेगा कि आप अपने ही आवाम को कितना बाइख्तियार बनाते हैं, कितने आपने इख्तियारात दिए हुए हैं। इसलिए हम जिद्दोजहद भी कर रहे हैं, हम धरने भी देते हैं, हम एहतजाज भी करते हैं और हम अदालत का रुख भी करते हैं। हमें इस बात पे बड़ी मायूसी होती है बाज़ औक़ात कि हमारा अदालती निज़ाम इस तरह का नहीं है कि वो फौरी रिलीफ लोगों को दे। अब 11 महीने हो गए हैं इस केस में। क्या है? सिर्फ कंप्लाइंस का इशू है। अब आप नोटिस इशू होते हैं, फिर उसके बाद ये लोग जवाब नहीं देते गवर्नमेंट वाले। इन्होंने वतीरा बनाया हुआ है, डेट ले लेंगे और उसके बाद अगली डेट ले लेंगे। आज जज साहब ने इनको खासा जो है वो डांटा है और कहा है कि जो उनके एडिशनल सेक्रेटरी आए थे कि अब सेक्रेटरी को भी आना चाहिए और कंप्लाइंस के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी आना चाहिए अगली डेट पर, और इनको आकर बताना होगा कि इन्होंने आइन की आर्टिकल 140A के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत क्या इख्तियार दिया है। पहले इन्होंने जो हमसे एग्रीमेंट किया उस पर अमल दरामद शुरू कर रहे थे, हमने इनके खैर मकदम किया था, हम किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी करते हैं। लेकिन फिर जब MQM दोबारा इनको प्यारी हो गई और उसके बाद दोनों मिल गए तो दोनों ने मिलकर कराची के साथ खेलना शुरू कर दिया है। अब MQM वजारतों के लिए, कमेटियों की चेयरमैनशिप के लिए, गाड़ियों के लिए और उसके पेट्रोल के लिए इस कीमत के ऊपर कराची को दोबारा वडेरों के हाथों बेच और उनको महरूम करके, उनको दबाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर ये मैंडेट हासिल करते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि देखो हम तो बड़े जमहूरी हैं। इनकी जमहूरियत देखनी हो तो देख लो इनकी पार्टी किस जमहूरियत पे चल रही है, विरासत पे चल रही है, वसीयत पे चल रही है। इस ख़ानदान का पैदा होने वाला हर बच्चा आका, और पीपल्स पार्टी का 50 साल से अगर कोई कारकुन है और कोई रहनुमा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई लर्नेड आदमी है तो वो उनका ग़ुलाम। तो ये तो इनकी जमहूरियत दोबारा इनको प्यारी हो गई और उसके बाद दोनों मिल गए तो दोनों ने मिलकर कराची के साथ खेलना शुरू कर दिया है। अब MQM वजारतों के लिए, कमेटियों की चेयरमैनशिप के लिए, गाड़ियों के लिए और उसके पेट्रोल के लिए इस कीमत के ऊपर कराची को दोबारा वडेरों के हाथों बेच रही है। फिर से धंधा शुरू हो गया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि मैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से भी ये कहना चाहता हूँ, हमारी इत्तलात में ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो MQM के मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए और पीपल्स पार्टी को मज़ीद सपोर्ट करने के लिए, ताकि आइंदा भी यही माफिया हम पर मुसल्लत रहे, अपनी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इन इदारों को इस पूरे अमल से अलहदा रहना चाहिए, इसलिए कि बहुत हो गया है। वैसे भी अब जब आर्मी चीफ साहब ये कहते हैं कि आर्मी और फ़ौज जो है वो इम्पार्शियल होगी, अनबाइज्ड होगी और पॉलिटिकल अफेयर्स में दखील नहीं होगी, तो फिर तमाम इदारों की निगरानी करना भी उनकी जिम्मेदारी है कि मुर्दा घोड़ों में जान न डालें। वैसे तो ये शौक़ जिसको है वो पूरा कर ले, अवामी रद्द-ए-अमल भी बता देगा उनको, और जब भी इंतखाब होगा जितना भी डिले करने की कोशिश करें उस दिन पता चल जाएगा कि ये सारे प्रोजेक्ट अब फेल हो चुके हैं। जो बनाए गए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फेल हो चुके हैं, अवाम उनको मुस्तरद कर रहे हैं, इसलिए कि ये नाअहल लोग हैं। इन्होंने शहरों को तबाह किया है, इन्होंने बर्बाद किया है, इन्होंने हमारी नस्लों को तबाह कर दिया अपने चंद टकों की खातिर और अपनी गाड़ियों और अपने घरों और बंगलों की खातिर कौमों को बेच दिया इन्होंने। ये लोग कभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी इस तरह की तमाम चीज़ों से अपने आप को अलहदा रखना चाहिए और आवाम पर फैसला छोड़ना चाहिए। इंतखाब को वक्त पर होना चाहिए और बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निज़ाम कायम होना चाहिए। अदालत में हम इसीलिए आए हैं, हम इनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि जब हुकूमतें अपना काम नहीं करें तो अदालतों को चाहिए कि वो आइन की बालादस्ती के लिए फ़ैसले करें। अब मज़ीद डिले का ये शहर भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता और पूरा सूबा भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं और हम तवक्को रखते हैं कि आइंदा पेशी पर, आइंदा जब डेट होगी तो उस पर कोई हतमी तौर पर फैसला होगा और पीपल्स पार्टी की सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں تمام میڈیا کے صاحبان کا جو یہاں کورٹس کی پروسیڈنگز کور کرتے ہیں. آج ہمارا یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں لگا تھا جو چل رہا ہے اور 11 مہینے تقریباً اس کو ہو گئے اور آرٹیکل 140A کے مطابق اس کی کمپلائنس کے لیے اس پر عمل درآمد کے لیے اور سندھ کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دلانے کے لیے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہم نے یہ پٹیشن فائل کی ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ گورنمنٹ مسلسل لیت و لال سے کام لے رہی ہے اور اس نے تمام تر اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ شہر کا حال دیکھ لیجئے، کراچی دیکھ لیجئے، حیدرآباد دیکھ لیجئے، میرپور خاص دیکھ لیجئے، لاڑکانہ دیکھ لیجئے، جیکب آباد، شکارپور، ٹھٹا، جس شہر میں آپ چلے جائیں اور دیہاتوں میں تو انہوں نے جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے. تو بلدیاتی اداروں کو با اختیار بھی نہیں بناتے اور الیکشن بھی نہیں کراتے تاکہ سارا کا سارا قبضہ ان کے پاس رہے اور تمام شہری اداروں پہ قابض ہو کر یہ لوٹ مار اپنی جاری رکھیں. اندرون سندھ سے ہاریوں کا، غریبوں کا، محکوموں کا استحصال کر کے ان کو دبا کر ان کی رائے کو کچل کر یہ اقتدار میں آتے ہیں اور سندھ اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جمہوریت ہے. جمہوریت ہو تو ذرا لوگوں کو با اختیار بناؤ اور پھر الیکشن کراؤ. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جو پہلا فیز بلدیاتی الیکشن کا اپر سندھ میں ہوا تو اس فیز میں 30% لوگ تو بلا مقابلہ منتخب ہو گئے پیپلز پارٹی کے. اتنی زیادہ دودھ شہد کی نہریں انہوں نے بہا دی ہیں اندرون سندھ میں کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوئے. تو بھائی یہ وڈیرہ شاہی کی طاقت ہے، یہ جاگیرداری کی طاقت ہے، یہ لوگوں کو مسخ کر کے اور ان کو محروم کر کے